Hi everyone, welcome to the Your Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. काफी समय के बाद आ रहा रिएक्शन क्योंकि आप सभी को पता है शिफ्टिंग की है, बहुत भारी पड़ रही है। अभी भी कह सकते हैं 65% घर सेट हुआ है, लेकिन बाकी का जो सामान है बचा खुचा वो इतना फैला हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाला रूम सेट हो गया है क्योंकि यहाँ हमें सोना होता है। किचन बचा है एंड एक बेडरूम बचा है, जो बड़ा वाला बेडरूम है वो बचा हुआ है। ये बेडरूम आप लोग देख लीजिए, ऐसा बेडरूम है ये। वो जो दो दरवाजे दिख रहे हैं उसमें से एक दरवाजा वॉशरूम का है और एक दरवाजा बाहर जाने का है। कबर्ड है और यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरा आज का वीडियो। आफ्टर द इंट्रो दे दूंगी, जब घर सेट हो जाएगा तो रूम टूर दे दूंगी। बहुत ज्यादा तो पसंद नहीं आया है घर, बट इट्स फाइन, 1 साल रहूंगी। इस घर का सबसे गंदा जो एरिया है या पोर्शन है वो है किचन है बीपीएल के घर वाले किचन के साइज का। सो आई एम नॉट ओके विद दैट। चलिए स्टार्ट करती हूँ इंट्रो और मिलती हूँ आपसे। किसी की बजानी है ना, कर लीजिए सब्सक्राइब। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कि एक कलयुगी ब्लॉगर है और कलयुग में भी जो कहते हैं ना कि सबसे गंदा इंसान, छी, विकृत मानसिकता वाला, एकदम जिसको कहते हैं लेवल ही नहीं है कोई, ठीक है, एकदम घटिया लेवल, उस औरत की बात कर रही हूँ जो यूट्यूब की सबसे वाहियात औरत है। नाम है इसका साइक्लोन। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे और ये आज से नहीं लग रहे हैं, ये एलिगेशंस बहुत पहले से लग रहे हैं। इसके कुछ स्टेटमेंट पहले मैं आपको बता देती हूँ। जब ये नई आई थी, बड़े घमंड में इसने बोला था, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, सर्वगुण संपन्न टाइप्स, कि मैं अपने बगल में 25 लड़कों की लाइन लगा दूंगी, सारे के सारे कंवारे लड़के। दूसरा स्टेटमेंट, लड़कियों को बैग के अंदर प्रोटेक्शन, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, समझ रहे हैं ना जी, हाँ, लेकर घूमना चाहिए। उसके बाद इनके पति की जब डेथ हो गई तो इन्होंने बहुत दबा के उस न्यूज को वायरल करके उसके ऊपर पैसा पीटा। बीच में इनकी प्रोफाइल बन गई थी किसी XXX साइट पर, जहां पे एक्सप्लेनेशन में लिखा गया था कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए मेरे घर आ जाइए, और वहां पे इनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। इन्होंने यूट्यूब पर आके खुद ये चीज डिस्क्लोज की ऑन पर्पस। इन्होंने उस वेबसाइट का नाम भी दिखाया, एक XXX वेबसाइट थी, राइट। तो ये सब इनके कांड हैं, ये सब इनके कारनामे हैं। फिर इन्होंने अपने बाप और भाई पे मोलेस्टेशन का भी चार्ज लगाया। इन्होंने फेसबुक पे एक जो भी छापी थी पोस्ट, वो मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ। वो एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मैंने किया था, लेकिन मैंने कुछ सेकंड्स के लिए किया था बस, राइट। तो ऐसी एक औरत की मैं बात कर रही हूँ जो रिसेंटली जब उसके ऊपर नए एलिगेशंस लगे, काफी सिमिलर एलिगेशंस लगे, तो उसका कहना है मैं दूध की तरह पवित्र, मैं सीता माता की तरह हूँ। और इसने क्या किया है कि मंदिर में जाके ड्रामा किया है, गीता को उठाया है, गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाई है और बोला ये मेरी अग्नि परीक्षा है। तो मेरा इससे एक एडवाइस देना चाहती हूँ मैं इसको अपने तरफ से, कि अग्नि परीक्षा गीता पे हाथ रख के नहीं दी जाती, उसके लिए आग में बैठना पड़ता है। तो बहन एक काम करो, बैठ जाओ आग में, दे दो अग्नि परीक्षा है। और रही बात गीता की, तो गीता एक पवित्र किताब है हमारी, आपके लिए किताब ही होगी बस, क्योंकि आप तो पास्ट में गीता रामायण सब फाड़ के फेंक चुकी हैं, तो आपके लिए तो एक नॉर्मल रेगुलर बुक की तरह ही है, राइट। तो एक काम करो, अग्नि परीक्षा दो, गीता पे हाथ रख के कसम मत खाओ, उससे तुम कितनी पाक साफ हो ये पूरा वाइटी जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। बाल गोपाल को तोड़ती है, देखिए पीछे बैठे हैं बाल गोपाल। आज ही चमत्कार हुआ है मेरे साथ, कभी बताऊंगी आगे जाके, अभी नहीं बताऊंगी, ठीक। इनको उठा के फेंक दिया है ना, महादेव को उठा के फेंक दिया। सीता माता ऐसी थी,
सीता माता बाल गोपाल को फेंक सकती थी गाइस? आप लोग बताइए, सीता माता ने क्या कभी बोला कि वो 25 लड़कों की लाइन लगा देंगी? एक औरत जो इतनी नीच गलीच गिरी हुई है, जिसका आज तक एक रबड़ी रोना वाईटी पे चल रहा है, हाय मेरा फर्नीचर मेरे ससुराल वालों ने रख लिया, हाय मेरे गहने मेरे ससुराल वालों ने नहीं दिए। ये वही गहनों की बात करती है जो इसके पिताजी ने सास को बोला था कि आप ले लो गहना, पैसा हम बाद में दे देंगे, और पैसा दिया नहीं। ये उन गहनों की बात करती कि वो गहना उन लोगों ने रख लिया, दिया नहीं। अरे सीता मैया तो एक बार बिना सवाल पूछे राम जी के साथ पूरा राजपाट छोड़कर वनवास चली गई थी। समझ में आई तेरे को? तू वो सीता माता से खुद को कंपेयर करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, सीता माता के जो बच्चे थे लव कुश, वो गाली नहीं देते थे जैसे तेरा देता है। मेरी माँ की डाला है शॉर्ट वीडियो, सुन, खास तौर से तू सुन, तेरे को ही गाली बक रहा है तेरा बच्चा। हाय मेरे बच्चे को बद्दुआ दी, हाय मेरे बच्चे को बद्दुआ दी। तेरा बच्चा तो तुझे गाली बक रहा है, तू उसके लिए लोगों से लड़ रही है और कहती है कि मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ, मैं अपना बच्चा पाल रही हूँ, तो झोपड़े खरीदे अपने बच्चे के लिए। तो क्या एहसान किया हम लोगों के ऊपर? किसको सुनाती है? हाँ, सीता माता है ये। हाँ हाँ हाँ, उतार के चप्पल मुंह देके ना तोड़ देंगे। दोबारा कभी सीता माता से अपने आप को कंपेयर किया? तू इतनी घटिया इंसान है, तू गीता फाड़ने वाली, तू गीता पे हाथ रख के कसम खा रही है। अरे बेवकूफ औरत, पढ़ाई करने का शौक है ना, गीता पढ़ ले, है ना, थोड़ा सुधार आ जाएगा तेरे अंदर। गीता पे कसम तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन कसम खाने से कुछ नहीं होता। गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके अंदर क्या लिखा है वो जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ कसम हाथ में रख के और जो जाके मंदिर में इसने ड्रामा किया है, मैं इनके ऊपर हाथ रख रही हूँ, मैं उनके ऊपर हाथ रख रही हूँ, मैं उनके, कभी तोड़ देती है उनको, कभी उनके ऊपर हाथ रख के। तू मतलब भगवान का तिरस्कार करने के लिए ही पैदा हुई है। अब इसके वाहियात सब्सक्राइबर आके बोलेंगे आपको क्या, इसको क्या, उसको क्या। मेरे को बहुत कुछ लेना देना है, ठीक है? मेरे बारे में बड़े स्पेशल कमेंट करती है ये, मेरे बारे में बड़ी कम्युनिटी छाप रखी है इसने पास्ट में, ठीक है? तो मेरे ख्याल से मेरे पास पूरा राइट है, पर्सनल भी जाऊंगी, इसके पास्ट में भी जाऊंगी, सब कुछ निकाल के लेकर आऊंगी यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखने। समझ में आई? इसके सब्सक्राइबर को बोल रही हूँ, इसने मेरे बारे में बड़ा झूठ बोला है। कहती है मेरा हस्बैंड मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखो वो कोने में एक तस्वीर टंगी है ना, वो मेरी शादी की तस्वीर है, ठीक? समझ में आ गई? सबको अपनी तरह मत समझो। तो जब तुम मेरे पास मेरी बारे में पर्सनल जाओगी तो तुम्हारे बारे में पर्सनल तो क्या, मैं तुम्हारे मुंह में हाथ डाल के ना तड़ियां बाहर खींच लूंगी बहन। अच्छा, इसके बाद आगे की बात, बहुत सारे लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आई। उसमें बोला गया है कि इसके हस्बैंड की जो डेथ है, किडनी की बीमारी उसको थी, इस बात से इनकार नहीं है कहीं पे भी रिकॉर्डिंग में, लेकिन जो उसकी जो एक्चुअल रीजन था उसके इस दुनिया से जाने का, वो था हार्ट अटैक। ये आज तक रोटियां सेक रही है। इसने असली कारण बताया आप लोगों को? नहीं बताया ना, नहीं बताया ना। रिकॉर्डिंग का एंड आप लोगों ने सुना, वहां पे बोला गया है कि ये और इसके हस्बैंड को इंस्ट्रक्शन था जाओ हॉस्पिटल, दोनों साथ में जाओ। ये बेड पे लेट जाती थी, बीमार हो जाती थी, उसके बाद बोला जाता था मायके वालों से कि पैसा दो, मेरे पति के इलाज के लिए पैसा दो। ये बोला गया रिकॉर्डिंग में एंड में। और भी बहुत सारी चीजें हैं रिकॉर्डिंग में, आप सुनोगे तो बेसिकली जो इनके घर का महरूम आदमी है एक, आपको सिर्फ उसी से सिंपैथी होगी, इसके ससुराल वालों से भी सिंपैथी नहीं होगी। तो जिनको लगता है ना कि मैं इनके ससुराल वालों की सगी हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के लिए भी स्टैंड तब तक नहीं लेती जब तक वो 100% सच ना बोल रहा हो। हाँ, एक माँ का दुख मुझे दिखा, एक बूढ़ी माँ का दुख मुझे दिखा, मैंने उसके लिए स्टैंड लिया। अच्छा, रिकॉर्डिंग में और भी काफी सारी चीजें हैं। पीजी वाला तो आप लोगों ने अपने आप सुन ही लिया है।
आगे से मैं सबटाइटल्स डाल दूंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। रिकॉर्डिंग में ये बोला गया कि इसको बस हैंडसम बंदा चाहिए था और कोई नहीं। और ये जो अपनी लव स्टोरी बताई है ना इसने, हम कॉलेज में मिले थे, ये मेरे सीनियर थे, ये ना बड़ी फिल्मी औरत है, बड़ी फिल्में देखती है और वही फिल्मों से आइडिया निकाल के अपनी लव स्टोरी बना रखी है। ये अपने पति से जॉब जब इसने करने लग गई ना उसके बाद मिली है, ठीक है, उसके पहले मिली नहीं थी। एक कॉलेज की जो कहानियां आई ना आपके सामने, सब A to Z झूठी कहानियां, एकदम झूठी कहानियां। और ये जो कहानी आई है कि अरेंज मैरिज थी या ऐसे हुई वैसे हुई, वो भी गलत, लव मैरिज थी। वहां साफ बोला है, सास का कहना था कि अभी बच्चा पैदा मत करो, पहले अलग हो जाओ, अपने बच्चे के लायक कमाने लगो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, उसके बाद बच्चा पैदा करो। लेकिन इसको जल्दी मची हुई थी, इसको कोई लेना देना नहीं था कि पति बहुत बीमार है, इसको अच्छे से पता था कि इसका पति बहुत बीमार है। इसने बच्चा पैदा इसीलिए किया कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, लेकिन वहां चली नहीं, बीपीएल मिल गया वहां से। बीपीएल बोले तो बम पे लात। अब ये अटक गई है उसके साथ। अब उसको क्या सिखा रही है कि वो गालियां दे रहा है माँ की, और ये पर्पसली वो गालियां उसमें डाल रही है, वरना वहां पे सिर्फ बच्चे की आवाज थी, उतना तो एडिट आउट किया जा सकता था, राइट। अच्छा, ये बोलती है कि मैं सीता मैया हूं, मेरा चरित्र दूध की तरह पवित्र है। एक बात बता, जिसका जहां पे ना चिंगारी होती, जहां आग होती ना, वहीं से चिंगारियां उड़ती हैं। तेरे तो कितने दीपक नाम की चिंगारी उड़ चुकी है, तेरी तो मनीष नाम की चिंगारी उड़ चुकी है, तेरी तो गुरु नाम की चिंगारी उड़ चुकी है? दूध की तरह पवित्र है तू। मतलब किसको कितना कितना उल्लू बनाएगी, और अपने आप को दोबारा जिंदगी में कभी सीता मैया से कंपेयर मत करना। और हो सके तो ये मंदिर वंदिर जाके ना आडंबर मत करना, क्योंकि ऐसा जब तू मंदिर में घुसती है ना बिना नहाए धोए अंडा ठूस के, ऐसे लगता है उतार के चप्पल घसीट के तुझे बाल से बाहर ना मुंह तोड़ दूं मैं तेरा। इसका कहना है दीवा मंत्रा के रिएक्शन से इसके बड़े व्यूज आते हैं, उसके बाद इज्जत का फलूदा नहीं होता, वो अच्छा लगता है तुझे। अच्छा, तू तो गिरी हुई है, तेरी कोई इज्जत तो है नहीं, तेरे बारे में तो कितनी सारी तरह तरह की न्यूज उड़ी हुई है। प्रोटेक्शन लेके घूमो, मैं सीता मैया की तरह पवित्र हूं, सीता को भी नहीं छोड़ा अग्नि परीक्षा देने से। अबे सीता मैया तो वो थी, वो सतयुग की देवी थी, ठीक, वो इतनी पवित्र थी कि उन्होंने सपने में भी कभी झूठ नहीं बोला होगा। और तू तो सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते तेरे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है। समझ में आया? खुद को सीता मैया दोबारा मत बोलना, वरना तुम्हारा वीडियो मैं सही जगह पहुंचाऊंगी, उसके बाद घर से निकाला जाएगा, गधे पे बैठाया जाएगा, ये जो मुंह है काला किया जाएगा, दूसरी आंख भी ऐसी कर दी जाएगी, मैच कर दी जाएगी। उसके बाद समझ में आएगा कि धर्म का कैसे मजाक उड़ाने वालों का क्या हाल होता है। पास में भी बहुत लोगों ने उड़ाया है, समझी, नक्शा बिगाड़ दिया गया था उनका। तू तो मत करना ये सब काम, दोबारा कभी मत करना ये सब काम। वो तेरी क्लिप मंदिर तोड़ने वाली अभी तक रखी, और जो कहते हैं ना इसको इतना परेशान कर दिया कि इसने मंदिर तोड़ दिया, ऐसी औरतों को मेरी तरफ से एक काम करना, अपने घर की सबसे पुरानी फटी चप्पल लेना और अपने मुंह पे मारना, ठीक। जिनको लगता है इसको इतना परेशान कर दिया कि इसने मंदिर तोड़ दिया, तुम भी तोड़ती होगी मंदिर, इसीलिए तुम ये बकवास करती हो उसको बचाने के लिए। बिया के ले आओ ना इसको, ये दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाएगी तुम्हारे पतियों की, कोई टेंशन नहीं है इसको। सिर्फ आदमी की आग है इस औरत को, तभी इसका नाम अलग 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 आदमियों से जुड़ता रहता है। अभी तो कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई भाई, सुना है कि तू अपने बॉयफ्रेंड से लोगों को कॉल करवाती है, डराती धमकवाती है। ये तो हमको पता ही नहीं था, ये वाला तेरा शेड है, वाह भाई। और अपनी दोस्तों के बारे में गंदी गंदी गॉसिप करती है, पीठ पीछे दीवा मंत्रा को याद भी करती है उसे। गाइस, आप लोगों को पता है दीवा मंत्रा को बहुत सारे ब्लॉगर्स याद करते हैं, और जब उन्हें बहुत याद आती है तो दीवा मंत्रा की, और जब दीवा मंत्रा उनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही होती है
सिर्फ कम्युनिटी छाप रही होती है। तो वो अपने वीडियोस में दीवा मंत्रों को इनडायरेक्टली पोक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जूजू, जूजू क्या कर रहा है, जूजू बोल रहा है किसी को नजर लग गई, मतलब तो वायरल हो गया। मतलब ये जूजू भाई ये कौन से ग्रह का प्राणी है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। दुनिया को वायरल फीवर इसलिए होता है क्योंकि उनको वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। इनका वायरल अलग है भाई, इनका वायरल नजर लगने से होता है। मतलब कहाँ से पढ़ के आई हो, कहाँ से ये इतना तुम्हारा सड़ा हुआ दिमाग है, जैसे खुला घूमती है ये जूजू। अब मैं जूजू पे स्विच कर गई हूँ बाय द वे, बिकॉज बहुत सारे लोग जूजू को भी मिस कर रहे हैं। मेरा रिएक्शन आ नहीं पा रहा है, मेरे पास एक ही रिएक्शन देने का टाइम है और उसके बाद कल फिर से काम पे लगना है। तो यही बोलूंगी कि जैसे तुम खुले बैल की तरह पूरे रोड पे घूमती हो, कुछ भी खा लेती हो, कुछ भी पी लेती हो, तो वैसे लोगों को ही वायरल पकड़ता है, ठीक। और दूसरी चीज, जूजू की बात कर रही हूं मैं, ये जो बकवास करती है ना कि भाई प्रेगनेंसी में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन वाले लोग घर पे बैठ जाते हैं चुपचाप से, ठीक। और जिनको डॉक्टर एक बार बोल दे ना कॉम्प्लिकेशन है, वो एक्स्ट्रा सावधान हो जाते हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं, वो बहुत सावधान हो जाती है। उनको बेड रेस्ट बोल देता है ना डॉक्टर, तो वो करती है बेड रेस्ट। ये इतनी मजबूत औरत है ना, ये जूजू इतनी मजबूत औरत है ना, अपने आप को बस नाजुक दिखाती है, ये है वह नहीं नाजुक। बकवास करती है कि स्मेल और उल्टी ये कॉमन सिम्टम है, इसको ये कॉम्प्लिकेशन बताती है। ऐसा कर रही है जैसे जिंदगी में पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। और दूसरी चीज, झूठ बोले जाओ, झूठ बोले जाओ, झूठ बोले जाओ। झूठ बोलने के बाद तो भाई ऊपर वाला भी नाराज ही होता है? वो स्कैन ऐसा था, वो स्कैन वैसा था, फलाना था, ढिमकाना था। गाइस आपको पता है जब आप स्कैन कराने जाते हो ना प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर अंदर आने देता नहीं है किसी को। और जो वो स्क्रीन होता है ना जहाँ पे सब दिखता है बच्चा बच्चा, वो स्क्रीन भी डॉक्टर पूरे टाइम ऐसे घुमा के रखता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी वो तभी दिखाता है जहां पे जेंडर रिवील ना हो सके। उस टाइम पे, उस पॉइंट पे वो स्क्रीन वो माँ को दिखाता है कि देख लीजिए आपका बच्चा, राइट। खानदान भर को अंदर घुस के व्लॉगिंग करने देता नहीं है कोई भी डॉक्टर यहाँ पर, ठीक है। और फिर गलती से बार बार घर के लोगों के मुंह से निकलना, बेटी बेटी आएगी आएगी आएगी। जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन प्रूफ हो जाएगा कि सच तुम बोल रही थी कि सच हम बोल रहे थे। अभी तो हम तुमको इतना ही बोलेंगे कि अगर कॉम्प्लिकेशन है, मजबूत औरत, बाहुबली, तो घर पे बैठना, घूमती क्यों रहती चार पहियों पे हमेशा। दूसरी चीज, जब हो जाएगा तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि दीवा मंत्रा बिना किसी चीज की जानकारी के आके कुछ भी नहीं बोलती सोशल मीडिया पे, पूरा जान के परख के। बाकी देखिए भाई गाइस, ऐसा है, मैं तो ये कह रही हूँ कि लड़का होगा, ठीक है, लड़का होगा, लोगों की जानकारी के लिए या लोगों की खुशी के लिए या लोगों के उसके लिए मैं बिल्कुल बोल रही हूँ लड़का ही होगा। मैं तो 99% बोल रही हूँ लड़का होगा, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं 99% लड़की होगी। बाकी 1% अगर मेरा बैड लक होगा तो लड़की हो जाएगी, और 1% बैड लक उसका होगा तो लड़का हो जाएगा। ये होने वाला है। अब आप लोग समझ लो, आप लोग सब कुछ समझदार को इशारा काफी होता है। और इस गवार औरत को मैं बोलूंगी कि वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन होता है, समझ में आई। नजर लगने से बुखार नहीं चढ़ता बेवकूफ औरत। जब ऐसे मौसम खिलवाड़ करता है ना तब लोगों को वायरल पकड़ता है, और तुम्हारे जैसे लोगों को सबसे पहले पकड़ता है। अगर मैं एक को पकड़ता है ना तो एक एक करके फिर सबको होता है वायरल इन्फेक्शन। छूत की बीमारी है, छूत की, समझ में आई। तो ये फालतू के अपने नास पीटे टाइप के थॉट्स लाके सोशल मीडिया में मत पटका करो कि आए नजर लग गई। अच्छा, बड़े मुंह वाली स्विच कर दिया, बड़े मुंह वाली मुंबई घूम रही है। मतलब मुंबई की ऐसी ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जाता, ये औरत वहां जा रही है और सबको बोल रही है आप भी जाओ। एक टूटा पुल दिखाया है और बताया गया है कि बारिश के मौसम पे यहाँ पर ना आए, नहीं तो आप डूब सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। और खुद उसी टूटे पुल पर कूद कूद के ब्लॉगिंग कर रही है। मतलब ये बड़े मुंह वाली तो ऐसा गौन केस है, ऐसा गौन केस है कि मैंने इससे, मतलब क्या मैं बोलूं, इससे गवार औरत ही नहीं देखी भाई जिंदगी में, पहली बार देखी है। इसीलिए मुंबई आई और वहां से हम कल्टी हुए।
अब ये हरियाणा बस ना आ जाए। मैं खुश हूँ हरियाणा में, मुझे खाना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो बस बड़े मुंह वाली मुंबई में रहो, ठीक है। हम जाएंगे कभी ना कभी तो वापस लौट के जाएंगे मुंबई, है ना, क्योंकि अपना सब कुछ वही है, अपना प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब वही है। तो कभी ना कभी तो मुंबई जाएंगे, टेम्परेरी आए हैं। कितने साल तक हम यहाँ आए तो हमें नहीं पता, लेकिन अब जब तक बड़े मुंह वाली का जो है ना इम्पैक्ट खत्म नहीं हो जाता मुंबई से, हम वहां नहीं जाएंगे गाइस, समझ रहे हो। तो बाकी यही मेरा आज का वीडियो। और एक और चीज, लास्ट एक ब्लॉगर के बारे में बात कर लेती हूँ। लास्ट एक फैमिली है जो पहाड़ी फैमिली, बड़ी बहन जी तो अभी तक शिफ्ट हुई नहीं है। मैंने आपको बोला था 10-12 तारीख के बाद आप देखिएगा, उसके पहले तो वो शिफ्ट होगी नहीं। अभी तक शिफ्ट नहीं हुई भाई, हम शिफ्ट हो गए लेकिन इनकी शिफ्टिंग अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इनके पेंडिंग ब्लॉग्स आ रहे हैं। अभी ये वहीं होंगी लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। अब समझ में आया इनके पास कितने पेंडिंग ब्लॉग्स होते हैं। दूसरा देखा प्रीतो को और भंकुस को, देखा भाई भंकुस बर्थडे मना रहे हैं, प्रीतो मार तारीफ के पुल बांध रही है। तो जब इतना अच्छा लग गया तो चली जाओ, काहे वहां सड़ रही हो लड़का लेके अपना, चली जाओ अपनी ससुराल रह लो, इज्जत तो वहीं मिलेगी, है इज्जत वहीं मिलेगी। इज्जत दोगी तो इज्जत पाओगी, इज्जत नहीं दोगी तो बेइज्जती ही मिलेगी। तो जब इतना अच्छा लग गया कि उसने बर्थडे मनाया तो चली जाओ लड़का लेके, पैचअप करो, क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है भंकुस तुमको एक नया पैसा नहीं देने वाला मेंटेनेंस का, है ना, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। अब तुमको रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने केस तो ठोक दिया है, वो चलेगा 10 साल 15 साल। भंकुस तो डटा हुआ एकदम, हर हियरिंग पे पहुंच जाता है टाइम से, तुम नहीं पहुंच पाती, या हो सकता है तुम पहुंचती भी होगी, तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा कि हाय दैया ये हमने क्या कर दिया, केस ठोक दिया है, केस। तो अब जब केस ठोका है तो या तो केस क्लोज करो, अपने चले जाओ वहां पे ससुराल में, वहां रहो तमीज से, या तो फिर ये जो गेम खेलते हो ना सब्सक्राइबर के साथ कि हाय हमें बड़ा अच्छा लगा तुमने बर्थडे मनाया, तो उसका बेटा है तो मनाएगा ना, कोई एहसान किया है क्या, है अच्छा लगा तुम कहेगी प्रधानमंत्री तुम्हारा अप्रूवल चाहिए उसे, है कि तुमको अच्छा लगे इसलिए उसने बर्थडे मनाया, उसका लड़का है उसने बर्थडे मनाया, ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ये सब पागल लोग हैं गाइस, आप सबको पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा और एक और चीज, नहीं इस बारे में मैं नहीं बोलूंगी। मैंने देखा कि काफी सारे चैनल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी अपना इनपुट नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी के फेवर में या थोड़ा स्लाइट फेवर में अपना इनपुट दे देती हूँ तो वही इंसान बाद में आके मेरे पीछे पड़ जाता है, इसलिए मैं एकदम चुप हूँ। जिन्हें लड़ना मरना है वो लड़ते मरते रहें। हमारा दीवा मंत्रा पे रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश रहेगी। अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, बहुत घर फैला हुआ है, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाते हैं। 6 बजे मैं फ्री होती हूँ, सुबह से चालू होती हूँ, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सफाई करती रहती हूँ घर की। फिर भी मैं इतनी स्लो हूँ, मैंने जिंदगी में आज तक इतना काम कभी किया ही नहीं है कि मैं इतनी स्लो हूँ कि आप लोग सोच सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 तारीख को पहुंची थी, आप सोच सकते हैं। 1 दिन बाद मेरा सामान आया, 2 दिन बाद मेरा सामान 100% ऊपर आया, और उसके बाद से मैं काम ही किए जा रही हूँ। मेरे ख्याल से अगले 4 दिन के अंदर मैं पूरा घर सेट कर दूंगी, और मैं जब नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो लाऊंगी घर सेट होने के बाद, तो उसमें मैं 5 मिनट का आपको अपना घर का टूर भी दे दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किस घर में हूँ, कहाँ पर हूँ, है ना। कहाँ पर हूँ तो नहीं बताऊंगी, एड्रेस तब पूछा करो यार कहाँ पे शिफ्ट हुए हो, नहीं बता सकते ना, सोशल मीडिया पे इतने दुश्मन है। तो मेरा आज का रिएक्शन इतना ही, सबको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन सबके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी आएंगे। बाकी साइक्लोन को तो मैं यही बोलूंगी कि तुम्हारे लिए तो जितनी चप्पलें तुम्हें मारी जाए कम है। तुम इतनी बदतमीज, इतनी आवारा औरत हो जो अपने आप को सीता मैया बोलती है। दोबारा ये गलती करना नहीं सोशल मीडिया पे बहन। मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारे घर के बाहर जाए लोग, तुम्हें घसीटे वहां से, गधे के ऊपर बैठा के तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हारे मोहल्ले में घुमाए। तुम्हें दोबारा अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट तुमने किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। इस बेहुदा औरत ने आज तक भगवान को तोड़ने की माफी नहीं मांगी किसी से, याद रखिएगा। इसको सपोर्ट जितने लोग कर रहे हैं ना, वो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जो भगवान को फेंकती है। वो मेरे बाल गोपाल बैठे हुए हैं, ठीक, उनको भी इसने फेंका था, मेरे बाल गोपाल को नहीं, जो इनके घर में थे। अभी मेरे बाल गोपाल का भी सामान बहुत ज्यादा पैक्ड है, इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल के रख दिया है। मंदिर में लेकर आई नहीं हूँ, मंदिर अभी मैं यहाँ पे लूंगी, तब मैं आपको अपना मंदिर का टूर भी दूंगी, ठीक है।
आज का मेरा वीडियो इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाल गोपाल ने जो आज चमत्कार किया वो भी मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगी लाइव में, किसी वीडियो में नहीं, लाइव में बताऊंगी। बात भी करते हैं मुझसे, जवाब भी आता है उनके पास से। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय। वैसे उनका नाम लल्ला है।